लॉ ऑफ सिंप्लेक्स। तो लॉ ऑफ सिंप्लेक्स होता क्या है, और ये जो सेकेंड सिद्धांत है होम्योपैथिक का, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, उसका क्या इम्पोर्टेंस है होम्योपैथिक में, तो सर ये आप बताएं। थैंक यू। बंधुओं, आज का जो टॉपिक है लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, ये अपने आप में बहुत ही जटिल टॉपिक है और इसको हम सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। लॉ ऑफ सिंप्लेक्स का मतलब होता है कि एक समय में एक दवा का चयन। अब एक समय में एक दवा के चयन का क्या मतलब है, और ऐसा हैनीमैन ने क्यों इन बातों को लिखा और इनको कार्डिनल प्रिंसिपल के रूप में दिया कि हम एक समय में एक ही दवा का प्रयोग करें। इसके पीछे सबसे पहला जो मेरा तर्क है वो ये है कि होम्योपैथी जो है वो इंडिविजुअलाइजेशन के सिद्धांत पे चलती है, और जब हम इंडिविजुअलाइजेशन के सिद्धांत पे आते हैं तो चूंकि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व एक ही होता है, दो व्यक्ति एक समान नहीं होते, उसी प्रकार से दो दवाएं एक समान नहीं होती। तो एक व्यक्ति की जब हम एक काल्पनिक तस्वीर खड़ी करते हैं, एक काल्पनिक कल्पना का जो एक स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, उससे मिलते जुलते जिस दवा में स्ट्रक्चर मिलता है उसी को हम समानता के सिद्धांत पे आकर के हम चयन करते हैं। चूंकि अगर इन बातों को हम ध्यान से देखें तो कभी भी एक व्यक्ति का जो व्यक्तिकरण है, व्यक्तित्व है, वो एक ही दवा से मिलेगी, ना कि दूसरी दवा से। दूसरी दवा से तब आएगी जब उसके कॉम्प्लीमेंट्री या फॉलोवेल या इस तरह की चीजें होंगी, जो अपना काम कंप्लीट करने के बाद आगे के जो दबे हुए सिम्टम्स हैं उसके आधार पे जब आएगा, जब हम सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में फॉलो करते हैं, तब हम दूसरे मेडिसिन की ओर अगली जर्नी में स्टार्ट करते हैं। एक तो ये बात आती है। दूसरी बात आती है कि हम यहाँ पे एक और बारीक चीज समझने का प्रयास करेंगे कि कोई भी, जैसे हम जो सिम्टम्स एलिमिनेशन का सिद्धांत है वो क्या है। जैसे डिजीज नेचुरल होता है और हम नेचुरल डिजीज के जितने सिम्टम्स कलेक्ट करते हैं उसके आधार पे समानता के सिद्धांत को लेते हुए हम ऐसी मेडिसिन का चयन करते हैं जिसके सिमिलर ये सारे सिम्टम्स हों, यानी कि वो सारे सिम्टम्स, मैक्सिमम सिम्टम्स एक मेडिसिन द्वारा कवर किया जाए। और जैसे ही उस मेडिसिन को हम किसी की बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उसके बाद हम पाते हैं कि उसके अंदर मेडिसिन द्वारा आर्टिफिशियल डिजीज पैदा किया जाता है। यानी कि एक नेचुरल डिजीज जो ऑलरेडी मनुष्य में पाया गया है और एक आर्टिफिशियल डिजीज जो कि हम मेडिसिन द्वारा पैदा करते हैं। और ये हम हमेशा जानते हैं कि आर्टिफिशियल डिजीज नेचुरल डिजीज से स्ट्रांग होता है, और दूसरा अनकंडीशनल होता है, यानी कि हम अपनी आवश्यकता अनुसार मेडिसिन के पावर को बढ़ा सकते हैं, आवश्यकता अनुसार मेडिसिन को रिपीट कर सकते हैं, और हम स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल डिजीज पैदा कर सकते हैं। और जो नेचुरल मतलब होम्योपैथी का जो सिद्धांत है, नेचर्स लॉ ऑफ क्योर है, वो ये कहता है कि ए वीकर डायनामिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय द स्ट्रॉन्गर वन, ये बोथ आर सिमिलर इन मैनिफेस्टेशन एंड डिफरेंट इन काइंड। तो इस प्रकार जो आर्टिफिशियल स्ट्रॉन्गर डिजीज नेचुरल वीकर डिजीज को एलिमिनेट कर देती है। अब ऐसे में अगर हम 2 या 3 या 4 या अन्य दवाओं को अगर हम एक साथ प्रयोग में लेते हैं, या पेटेंट दवाओं को हम प्रयोग में लेते हैं, तो ऐसे में जो हमको एकदम सटीक जो आर्टिफिशियल डिजीज चाहिए वो नहीं मिलेगी। और जब सटीक आर्टिफिशियल डिजीज नहीं मिलेगी तो फिर हम नेचुरल डिजीज को एलिमिनेट भी नहीं कर सकते, और फिर हम क्योर की कल्पना ही बेईमानी हमारे लिए हो जाएगी। अब एक तीसरी बात, वो हम एक समय में एक दवा का चयन भी इसलिए करते हैं क्योंकि एक समय में अगर हम एक से अधिक दवाओं का, 2 या 2 से अधिक दवाओं का चयन करते हैं तो वो सारी दवाएं एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल हो जाती हैं। जैसे 2 या 2 से अधिक एलिमेंट एक साथ जुड़ करके एक कंपाउंड बना देते हैं यौगिक, जो कि उसके गुण धर्म दोष इन तत्वों से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। जैसा कि
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने के बाद जल का निर्माण होता है, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एकदम विपरीत जल की प्रकृति होती है। तो इस प्रकार जो डॉक्टर हैनीमैन ने दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, जिसे हम लॉ ऑफ सिंप्लेक्स कहते हैं, वो यही है कि एक समय में सिर्फ एक ही दवा का चयन करना चाहिए। और सरल भाषा में ये 3 उदाहरणों के साथ मैंने इस टॉपिक को रखने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।